नमस्कार भक्तों। आज पाप मोचनी एकादशी है और पाप मोचनी एकादशी जो है वो सभी पापों के प्रभाव को नष्ट करती है। और विष्णु भगवान जो हैं वो एकादशी के पूज्य भगवान हैं। और एकादशी माता जो है वो एकादशी माता की कारण ही एकादशी व्रत को किया जाता है। एकादशी के जो व्रत हैं वो 1000 गोदान के प्रभावों को देने वाले हैं। तो आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पर चर्चा करेंगे। महर्षि लोमिस ने कहा कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काले चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ हमेशा बसंत का मौसम रहता था। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की और उनकी तपस्या को भंग करने की चेष्टा की। इसलिए कुछ ही दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी की कामदेव ने कामदेव ने भी जीतने का प्रयास किया। कामदेव जी और अप्सरा मंजू घोषा महर्षि मेधावी की तपस्या को भंग करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनको शिव भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। मंजू घोषा के मधुर गाने और उसके सौंदर्य पर महर्षि मेधावी मोहित हो गए। सम्मोहन में आकर महर्षि मेधावी शिव भक्ति को भूलकर अप्सरा के काम में वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत हो महर्षि दिन रात काफ़ी समय तक रमण करते रहे। मंजू घोषा महर्षि से बोली, यहाँ बहुत समय हो गया है ऋषिवर, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि बोले, कुछ समय और यहीं ठहरो, अभी तो दिन रात ही हुआ है, सुबह चली जाना। शाम ही हुई है, अभी तो सुबह चली जाना। महर्षि की बात सुन अप्सरा ने कहा, ऋषिवर आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए मुझे यहाँ आए कितना लंबा समय व्यतीत हो गया है, और क्या अब आपके पास ठहरना उचित है। अप्सरा की बात सुन ऋषि को बोध हुआ कि 57 वर्ष का समय उसने रमण में व्यतीत कर दिया। उन्हें अप्सरा पर क्रोध आया और बोले, महापापिन दुराचारणी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, अब तू मेरे साप से पिशाचनी बन जाएगी। अप्सरा तुरंत ही पिशाचनी बन गई। यह देखकर अप्सरा दुखी होकर बोली, ऋषिवर साप का निवारण कैसे होगा? हे ऋषिवर, साप का निवारण कैसे होगा? मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरे पाप का निवारण कीजिए ऋषिवर। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा से ऋषि बोले, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, किंतु मैं फिर भी तुम्हें साप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत रखने से तुझे पिशाचनी की देह से मुक्ति मिलेगी। अप्सरा को साप से मुक्ति का विधान बताकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ऋषि मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। और च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या हुआ जो तेरा तप नष्ट हो गया? तेरे चेहरे से ओज भी गायब हो गया, तो जिससे तुम्हारा सारा तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपया करके आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इन पापों से छुटकारा मिल जाए। हे पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत लज्जा महसूस कर रहा हूँ। पिताजी ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करोगे, तो इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी देह से मुक्त होकर पुनः सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमिस ऋषि ने बताया, एकादशी व्रत कथा श्रवण करने से और
पठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले भयंकर पापों से भी मुक्ति मिलती है। अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय हो।